नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, फाउंडर ऑफ द अलका मेडिकल क्लासेस, जहां मैं हेल्थ और डाइट साइंस की नॉलेज देती हूँ। मैं फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और होने वाली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मुझे डाइट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए मैंने डाइटिशियन की कई बुक्स पढ़ी हैं और अपने नॉलेज को आयुर्वेद और फिजियोथेरेपी के साथ ब्लेंड करके आप तक ला रही हूँ। आज रिपब्लिक डे है, आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और इस दिन के महत्व को थोड़ा सा समझिए, अपने काम को ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ कीजिए, ऑनेस्टी के साथ कीजिए, ताकि आप जो कर रहे हैं उसमें आप बेहतरीन हो पाएं। आज जो इंडिया का यूथ है, अगर वो सही से अपने अपने काम को करे, अगर स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, और या फिर जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका एम है, उस चीज को अगर आप अच्छे से करते हो तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी बहुत आगे जाएगा। उम्मीद कर रही हूं कि आप सब इस दिन को ऐसे ही बेकार में जाने नहीं दोगे। बहुत ही ईमानदारी के साथ, खुद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर के आप काम को करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आज वो है मटर। अभी हर घर में मटर बन रहा है, मटर की सब्जी बन रही है। बहुत से लोग बोर भी हो जाते हैं कि मटर रोज रोज बन रहा है, लेकिन ठंड के मौसम में, और अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझोगे तो बहुत ही खास है ये मटर। कैसे खास है? सबसे पहली बात, मैं एक इंटरेस्टिंग सा आपको फैक्ट्स बताती हूँ। पहला क्या है, पहला है हम जान लेते हैं इसका साइंटिफिक नेम क्या है। पाइसम सैटिवम है इसका साइंटिफिक नेम। और अगर आप देखोगे ना तो एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है? अभी जो नासा वगैरह जो स्पेस में भेजते हैं, तो उनका जो बहुत ही सुपर फूड मानते हैं वो मटर को मानते हैं। वेट में भी हल्का होता है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसको आइडियल फूड मानने के साथ साथ वहाँ स्पेस में उगाने की भी बात हो रही, क्योंकि ये हार्श एनवायरनमेंट में भी उग जाता है। रीजन क्या है? लो वेट है और बहुत ही हाईली न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है, और इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी होती है, जो कि ये बहुत ही फास्ट ग्रो होकर के बहुत ही अनुकूल वातावरण में नहीं, विपरीत अगर वातावरण है तो भी ये उग जाते हैं, और बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। वेट में बहुत हल्का होता है। बहुत पहले इसको नेचुरल डाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और आप मानोगे नहीं, इससे जो ग्रीन ग्रीन सा निकलता है ना, उसको डाई में यूज करके और बहुत सारी चीज़ों को, गाजर को भी इस्तेमाल करके फिर डाई बनाया जाता था। और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अगर आप और चीज़ देखोगे तो अगर क्लाइमेट चेंज होता है, उसके रिसर्च में भी मटर के पौधों का इस्तेमाल किया जाता है कि वातावरण कैसा कैसा बदल रहा है और उसमें ये सरवाइव कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये सरवाइव कर जाता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना गया है। क्यों? देखो, आजकल क्या है, पढ़ाई है, डिप्रेशन हो रहा है, कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। अगर सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाए, डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, तो इसमें होता है फोलेट और कोलिन। फोलेट क्या करता है? आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, और कोलिन क्या करता है? ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है उसके जो एक्टिविटी है उसको फिर फास्ट कर देता है, और उसको कहीं ना कहीं उसको एक पुश देता है। यानी कि आप अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा कि अलका मैम ने क्या क्या बोला है, और आपको याद भी लॉन्ग टर्म तक रहेगा। तो ये मटर की कैपेसिटी है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। आजकल क्या है, आजकल बहुत से लोगों को लैक्टोज इनटॉलरेंस की समस्या हो रही है, पचता नहीं है, तो उसकी जगह पे जिम लवर भी आप इसको कह सकते हो। तो जहां पर लैक्टोज जिसको नहीं पचता है, लैक्टोज फ्री है और बहुत ही हाईली न्यूट्रिशन होता है, तो जिम वाले भी बहुत भर भर करके इसके मतलब इसके पेस्ट को, या फिर कह सकते हो आपकी मटर को बोलते हैं कि आप अपनी डाइट में ना शामिल कर लो, ठीक है। एंटी एजिंग का काम कर रहा है। कैसे? क्योंकि इसमें कैटेचिन और इपी कैटेचिन होता है। दोनों क्या होता है? दोनों है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपके सेल के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आजकल रोबोटिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रोबोट्स के जो बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होते हैं, तो मटर के स्टार्च को निकाल करके बायोडिग्रेडेबल वहां पे उस पार्ट को बनाने के लिए, कौन से पार्ट्स? जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, क्योंकि रोबोट्स जो है उनको बनाया जब जा रहा है तो कोशिश की जा रही है कि वो बिल्कुल आदमी जैसा लगे, बिल्कुल ह्यूमन जैसा वो लगे, एकदम लगे ना, कोई भी फर्क ना रहे कि आदमी कौन है, रोबोट कौन है। तो उसके सॉफ्ट पार्ट्स को इसके स्टार्च से बनाने की कोशिश भी की जा रही है। तो मटर भैया बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ध्यान से देखोगे तो आप इसको आइस के साथ भी बना सकते हो। मतलब होता है ना, एक आइस क्यूब होता है, उसमें मटर को आप मतलब एकदम
से पीस करके आप उसका भी कुछ फ्लेवर टाइप का डाल करके आप उसका आइसक्रीम वगैरह बना सकते हो, लैटे भी बना सकते हो। ये एक क्रीम टाइप का होता है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। ये रेसिपीज है। आप मटर का फेस मास्क भी बना सकते हो, आपके फेस के लिए बड़ा ही बेहतरीन सा काम करता है। और मटर का आटा भी आप खा सकते हो। गेहूं का आटा खाते खाते आपका बिल्कुल मन भर गया है, या फिर आपको लगता है कि आपको पराठे खाने हैं लेकिन वो मटर के होने चाहिए, तो ठंड के मौसम में ये भी आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही फायदेमंद की चीज है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको न्यूट्रिशनल स्टार क्यों बोला गया है? पहली चीज तो ये कि बिल्कुल बैलेंस सा न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर में, हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें पाई जाती है और वो है सेपोनिन, यानी कि मटर के पास भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। क्या है यहाँ पे? सेपोनिन। और ये क्या कर रही है, ये अगर बॉडी में कैंसर वाली सेल अगर ग्रो होने की कगार पे है तो उसको ये जाकर के रोकती है। अब आप ध्यान से सुनो, बहुत सारी चीजों में एंटी कैंसर वाली प्रॉपर्टीज है, लेकिन मटर उसमें से सबसे ज्यादा काम करती है, ठीक है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट है, क्या वो खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम होता है। ये आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन के और मैग्नीशियम पाया जाता है, क्योंकि आपकी हड्डी के लिए, आपकी ब्रेन के लिए बड़ा ही अच्छा है। अगर आप ध्यान से सुनो तो डेली डाइट में अगर आप मटर लेते हो लगभग 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम अगर आप मटर खाते हो तो कैलोरीज उसमें 81 किलो कैलोरीज होती है। लो कैलोरीज की वजह से जिसको वजन कम करना है वो खा सकते हैं। अब देखो प्रोटीन इसमें 5.4 ग्राम होता है। देखो प्रोटीन है तो क्या होगा, जो मसल रिपेयर करना चाहते हैं, वजन नहीं बढ़ता है, वो खा सकते हैं। जिनका हाइट नहीं बढ़ता है वो आप मटर खाइए, उन लोगों को मटर खाना चाहिए। और ठंड के मौसम में अभी मिल रहा है, सस्ता है तो खा लो, बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर बाद में मत बोलना कि मैम ने बताया नहीं था, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट अगर आप देखोगे तो 14.5 ग्राम है। क्या करता है ये, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है, इसीलिए डायबिटीज वाले के लिए अच्छा है। बॉडी में अगर ताकत नहीं मिलती है, थकावट महसूस होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, बहुत ही आलस टाइप का आपको महसूस होता है, फील होता है, तो आपको मटर डाइट में शामिल करना चाहिए। डाइटरी फाइबर भी इसमें है 5.1 ग्राम। अब क्या करेगा, आपको अगर खाना पचने की समस्या है या कब्ज है, या आप अगर मल त्यागने जाते हो, स्टूल पास करने जाते हो और वो फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, डेली आपका नहीं हो रहा है, 2 दिन पे हो रहा है, 3 दिन पे हो रहा है और आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो आपको मटर डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं भी है, जो सीजन है उस सीजन के हिसाब से सारे फल सारी सब्जियां आप खाओ, आपका बॉडी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाएगा। फैट भी है 0.4 ग्राम, लगभग आप अगर कह सकते हो तो ये फैट फ्री है, जो कि आपके दिल के लिए बड़ा ही अच्छा है। हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और एंजाइना पेक्टोरिस जिसमें बेचैनी होती है, सांस लेने में दिक्कत होता है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। लेकिन दिक्कत कब खत्म होगा, जब हम नेचुरल चीजों पे ज्यादा डिपेंड होंगे। हम केमिकल वाली चीजों पे डिपेंड होते हैं, अपना सत्यानाश कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सारी गलती आपकी होती है, सारी गलती हमारी होती है। हम अपने शरीर को खुद ही नुकसान पहुंचाने के लिए खुद ही पैसे खर्च करके तरह तरह के मार्केट से सामान लाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी को देखते हो, प्यार करते हो बॉडी से या फिर आप नहीं प्यार करते हो। लोगों से आपको प्यार हो जाता है, लोगों पे आपको दया आ जाती है, लेकिन खुद पे दया कीजिए, खुद से थोड़ा सा ज्यादा प्यार किया कीजिए। अगर खुद से आप प्यार करोगे तो करियर में भी आप आगे जाओगे और लाइफ में भी आप आगे जाओगे और एक बेहतर इंसान आप बन पाओगे। खुद की तकलीफ पहले समझो, उसके बाद दूसरों की तकलीफ आप समझने जाना, ठीक है। खुद की बॉडी भी आपकी अंदर से पीड़ित ही होती है, आप उसको समझते नहीं हो। विटामिन सी पाया जाता है 40 mDV, जो क्या करता है, आपकी
इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, प्रमोट करता है। और पोटेशियम पाया जाता है 244 mg, जो क्या करता है, आपकी ब्लड जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करता है और आपके हार्ट हेल्थ को ये मेंटेन करके रखता है। तो ओवरऑल कहने का ये तात्पर्य है, मटर खाओ और तंदुरुस्त रहो, बाकी कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसका जो बैलेंस है मैंने बताया किस तरीके से इसमें सारी चीजें पाई जाती है। बाकी आपकी मर्जी, आपका लाइफ है, आपका अधिकार आपकी बॉडी पे है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ट्रीट करते हो। कुछ भी दिक्कत होता है, अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे जा करके अपने सवालों को पूछ सकते हो। और व्हाट्सअप चैनल है रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो आपको पहले वाले कमेंट में, मेरे किसी भी वीडियो के पहले वाले कमेंट में आपको लिंक्स मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जा करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।